अवतल दर्पण द्वारा दर्पण के सूत्र की स्थापना। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, एक हम अवतल दर्पण लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ किस ओर होता है? अंदर की ओर। यहां पर कोई वस्तु स्थित है, ये भी कोई वस्तु है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण कहां से गुजरती है? फोकस से। तो फोकस से आई और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये जैसे जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। इसको वक्रता केंद्र सी मान लेते हैं। ठीक, ये जहां पर काटा है इनने, ये क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब बन गया। इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश। ठीक है, और ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया। इसको हम पॉइंट एम मान लेते हैं। क्लियर है? देखिए, सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरती है? फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण कहां से गुजरेगी? फोकस से। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने ही मार्ग में, और जिस बिंदु पर ये दोनों किरणें प्रवर्तित होने के बाद काटेंगी वहां पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है ना? तो प्रवर्तन के पश्चात ये जहां कौन से पॉइंट पर काट रही है? ए डैश पर काट रही है, तो हमारा प्रतिबिंब कौन सा हो गया? ए डैश बी डैश। क्लियर है ना? तो अब इसके बाद देखिए, हमें इस चित्र की सहायता से दर्पण के सूत्र की स्थापना करनी है, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना? तो माना होना में क्या हो जाएगा कि कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? एफ है। ये फोकस दूरी है, ये कितना है? एफ है। ठीक, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको बताया गया है, वी से। किससे? वी से। ठीक, दर्पण से वस्तु की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? यू से। तो ये यू हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? अच्छा, अब बच क्या गया? तो ये वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल आर से। ठीक है ना? तो कोई अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? एफ। वक्रता त्रिज्या कितनी है? दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? यू। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? भी। ठीक है ना? तो अब देखते हैं, इस तरह से हम इन दोनों त्रिभुज को लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? बी ए सी और ए डैश बी डैश सी। बात समझ रहे हो? और इन दोनों त्रिभुज को ले क्यों रहे हैं? क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला कोण इस कोण के बराबर शीर्षाभिमुख कोण। तो इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या कह सकते हैं? समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। जब समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। ठीक, तो देखिए, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? त्रिभुज कौन सा बोलिए? बी ए सी। कौन सा? बी ए सी। तथा इसके साथ वाला कौन सा त्रिभुज है? ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी में। ठीक है, अब देखिए इनमें क्या क्या है? ये वाला कोण बी ए सी कितना डिग्री है? 90 डिग्री। इसमें ए डैश बी डैश सी कितना डिग्री है? तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कोण बी ए सी। कौन सा कोण? बी ए सी बराबर किसके होगा? ए डैश बी डैश सी। ए डैश बी डैश सी। यहां क्या लिख देंगे? प्रत्येक 90 डिग्री। कोई दिक्कत? अच्छा, और क्या हो रहा है? ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, इसका नाम क्या है? ए सी बी। कौन सा कोण? ए सी बी बराबर किसके है? ए डैश सी बी डैश। कौन सा कोण? ए डैश सी बी डैश। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कोई दिक्कत बोलिए? आ रहा ना समझ में? अब आप जानते हो, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। तो प्रतिबंध ए से क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ठीक, और चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो थोड़ा ध्यान देना, ये लंब है, ए भी क्या है? लंब है। इसके लिए ए डैश बी डैश क्या है? लंब है। तो लंब के संगत लंब समानुपाती होगा, आधार के संगत आधार। तो इसका लंब क्या है? ए बी। क्या चीज? अभी हम इस त्रिभुज में लिख रहे हैं, ठीक ना? तो ए बी बट्टा क्या लिखेंगे? ए सी। ए बी बट्टा बराबर इसमें क्या? इसके लंब के संगत लंब लेना है ना,
इसके संगत माने इसके बराबर में हम किसको लेंगे, ए डैश बी डैश, ये हो गया ए डैश बी डैश बट्टा इसका आधार कितना है बी डैश सी, ये हो गया बी डैश सी। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा इसको यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये यहां चला जाएगा तो ए सी बट्टा बी डैश सी। इसको इक्वेशन कितना ऑपरेट कर लेते हैं, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आ रहा ना? चलिए फिर इसके बाद देखिएगा, इसके बाद इसी तरह से हम अब मान लेते हैं इसको। देखिए दो तरीका है आपके पास, या तो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक लंब खींच लो, ठीक ना, या हम मान लेते हैं कि एमपी क्या है एपी पर लंब है, ठीक ना, मान लेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसे देखिए ये तो मुड़ा हुआ है ना, सीधा तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि एमपी क्या है एपी पर लंब है, लिखना पड़ेगा माना एमपी लंब है, मतलब एमपी क्या है सीधा है किस पर एपी पर। तो अब समकोण त्रिभुज बन गया एम पी एफ, कौन सा त्रिभुज एफ, तथा दूसरा त्रिभुज इसके साथ वाला कौन सा है, ये वाला ए डैश बी डैश एफ, कौन सा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। देखिए सेम टू सेम इसी के जैसे वो भी क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। देखो ये 90 डिग्री मान लियो तो 90 हो गया ना वो, और ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। अच्छा ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, बराबर हो जा रहे हैं। बोलो नाम क्या है कोण का, एम पी एफ, कौन सा कोण किसके बराबर, बोलो ए डैश एफ बी डैश, कौन सा ए डैश एफ बी डैश, ठीक है, ए डैश नहीं ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये वाला कोण है ना प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। तथा अब दूसरा कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, तो कितना बोलो तो ए डैश एफ बी डैश, कौन सा ए डैश एफ बी डैश बराबर किस केस में बोलो कौन सा एम एफ पी, कौन सा कोण पी, ठीक है, शीर्षा भिमुख कोण। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत? सुता तरह है। देखो इसके बाद क्या हो जाएगा फिर, जब ये दोनों कोण क्या हो गए बराबर हो गए, इन दोनों के कोण क्या हो रहे हैं आपस में बराबर हो गए, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। इसलिए प्रतिबंध नहीं लिखते, डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज, एम पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ठीक है ना। अब त्रिभुज समरूप है तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है समानुपाती। फिर बोलो एम पी बट्टा एफ पी, एम पी बट्टा बराबर किसके हो जाएगा बोलो तो, इसमें लेंगे हम क्या चीज ए डैश बी डैश, ए डैश बट्टा कितना हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। कोई दिक्कत? चलिए अब देखो ये यहां आ गया तो ये क्या हो गया एम पी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बट्टा बी डैश एफ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना, चूंकि ये समांतर है ना, बी एम समांतर है किसके ए पी के, यहां लिख लो चूंकि बी एम समांतर है किसके ए पी के, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बोलो ए बी बराबर एम पी, ए बी बराबर एम पी, ठीक है। तो अब एम पी की जगह पर हम क्या रख देंगे ए बी, ठीक ना, तो यहां रखो तो कितना हो जाएगा ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर एफ पी बट्टा बी डैश एफ। इसको इक्वेशन कितना ऑपरेट कर लेंगे सेकेंड, यहां तक आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ये मत ये रखे रहना, ठीक ना, इसका जरूरत पड़ेगा। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा,
समीकरण 1 तथा 2 से, दोनों को साथ में रखिए, थोड़ा सा ध्यान देना। जब LHS बराबर है, ये भी क्या है, AB बट्टा A डैश B डैश, यहाँ भी क्या है, AB बट्टा A डैश B डैश। तो LHS जब बराबर, ऋतु सोलो सो रही हो, तो देखो इधर, जब ये दोनों बराबर है, LHS क्या है, बराबर है, तो RHS आपस में बराबर होगा ना। तो कितना हो जाएगा, AC बट्टा B डैश C बराबर किसके होगा, FP बट्टा B डैश F। अब ध्यान देना, अब यहां से हमें चित्र से देखना पड़ेगा वैल्यू AC कितना है, AC कितना है, तो AC देखो, तो ये AC है ना, AC को कितना लिख सकते हैं हम, इस पूरे में से AP में से यदि CP घटा दे तो AC आ जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं AC को, AP माइनस CP। AC को कितना लिख सकते हैं, AP माइनस CP। जैसे इतना चाहिए हमें, इस पूरे में से यदि मैं इतना घटा दूं तो इतना ही ना बचेगा जी, तो कितना हो जाएगा, बोलो, AP माइनस CP। अरे बोतल ये ना घटेगा, CP बट्टा B डैश C है, क्या है, B डैश C। इतना चाहिए हमको, यदि इस पूरे में से इतना घटा दे तो इतना ही ना बचेगा, बोलो CP माइनस क्या लिखेंगे, B डैश P, CP माइनस B डैश P। बोलो कोई डाउट, FP सबसे छोटा है जी, ऐसे कोई छोटा है नहीं है, इसके पास में कोई पॉइंट तो है नहीं, तो कितना, FP को FP ही रहने देते हैं। B डैश F इतना है, इस पूरे में से यदि हम इतना घटा दे तो इतना बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो तो BP माइनस FP। क्या चीज, BP माइनस FP। बोलो कोई दिक्कत आ रहा समझ में, रिमझिम आ रहा ना, ठीक है, हंसो मत नहीं तो दांत बाहर आ जाएगा। AP का वैल्यू बोलो कितना है, AP कितना है, चित्र में देख करके बोलो, माना होना माने है ना हम, देखो थोड़ा ध्यान देना इधर, AP ये पूरा है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, वस्तु की दूरी, AP क्या है, वस्तु है ना, तो यहां से यहां तक की दूरी को क्या लिख रखा है हमने, U। और आप जानते हो अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी से जो बाईं ओर का मान होता है सब माइनस में, इस ओर जितना वैल्यू होगा वो सब कैसा होगा, यदि प्रतिबिंब पीछे बनता तो भी प्लस का होता, लेकिन इसी ओर ना बन रहा है तो सब किसके हो रहे हैं, माइनस के। AP कितना होगा, माइनस का U होगा, ठीक। CP किसका होगा, माइनस का R होगा, इसी ओर है देखो, CP है ना, CP कितना, माइनस का R माइनस B डैश P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इधर देखिए इधर कितना हो जाएगा, माइनस का F इक्वल टू, ये क्या हो गया, माइनस का F। BP कितना है, BP कितना है, बोलो BP है, BP कहाँ, B डैश P है, B डैश P कितना है, बोलो B डैश P क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है यार, माइनस का भी क्या हो जाएगा, माइनस का F। बोलो कोई दिक्कत आ रहा है समझ में ना, पक्का। अब सुनो, ये हो गया माइनस का U, माइनस का R, माइनस प्लस का F बराबर माइनस का F माइनस का B माइनस प्लस का F। कोई दिक्कत, ठीक है ना, सोच लो, भूख भूख नहीं ना लग रहा है, हाँ ये B डैश P होगा, ये B डैश P है, B डैश P होगा, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस का U प्लस R माइनस का V प्लस F इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का F इंटू माइनस का R प्लस F। बोलो कोई डाउट, बात समझ में आ रहा ना, भूख नहीं ना लग रहा है, पक्का लग रहा है। माइनस U से इस पूरे में मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस U से इसमें मल्टीप्लाई करो,
इसको लिख ही देते हैं वैसे, माइनस यू इंटू कितना, माइनस का भी प्लस एफ लिख सकते हैं ना। फिर इस आर से इस पूरे में प्लस का आर माइनस का भी प्लस एफ, कोई दिक्कत, बराबर माइनस का एफ माइनस का आर प्लस एफ, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। थोड़ा सा ध्यान देना, यहां पर गड़बड़ हो रहा है आपका। बी डैश पी एफ थोड़ी है आपका, बी डैश पी कितना है, भी ना है। चित्र में देखो तो सब कुछ बोल ही नहीं रहे हो, बी डैश पी कितना है, भी, यहां पर भी होगा, ठीक है ना। फिर से देखना है यहां पे, अब देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, माइनस का u प्लस आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, माइनस का भी प्लस एफ बराबर माइनस का एफ से कितने में, माइनस का आर, माइनस माइनस प्लस हो गया ना ये, प्लस भी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो देखो माइनस का u इंटू कितना हो जाएगा, माइनस का भी प्लस एफ प्लस आर से कितने में, माइनस का भी प्लस एफ, माइनस का एफ से माइनस का आर प्लस एफ, यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस का आर एफ हो जाएगा, बोलो इससे क्या हो जाएगा, माइनस का एफ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो इसमें मल्टीप्लाई करो, यू भी हो जाएगा, ये माइनस का यू एफ हो जाएगा, ये माइनस का आर भी हो जाएगा, ये प्लस का कितना, हाँ प्लस माइनस माइनस, और प्लस का आर एफ बराबर आर एफ माइनस एफ भी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आर एफ से आर एफ कट जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, आप इससे पहले प्रूफ कर चुके हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध जब हम निकाले थे तो R इक्वल टू 2F होता है, कितना होता है, R इक्वल टू 2F। तो यहाँ पर वैल्यू रखिएगा जरा, यू भी माइनस यू एफ माइनस का 2F हो जाएगा R के जगह पर, 2F भी बराबर माइनस का F भी, इतना नोट कर लीजिए तो पहले आप। चलिए देखिए इसके बाद अब देखिए तो यहां से अब सुनिए, माइनस क्या उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो गया, यू भी माइनस यू एफ बराबर 2F भी माइनस एफ भी, ठीक ना। तो ये हो गया यू भी माइनस यू एफ बराबर, दो को लंगड़ा में से हो गया तो कितना बचेगा, एक हो, यानी एफ भी बचेगा ना जी, एफ भी। अब देखिए इसके प्रत्येक में आप क्या कीजिए, एफ यू भी से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, प्रत्येक में एफ यू भी से भाग देने पर, चलिए भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, यू भी अपॉन एफ यू भी माइनस यू एफ अपॉन एफ यू भी बराबर एफ बी अपॉन एफ यू भी। अब देखिए यू भी से यू भी कट गया, यू एफ से यू एफ, एफ बी से एफ बी खत्म, बस कितना गया, 1/f माइनस 1/v बराबर 1/u, ये माइनस क्या उधर जाएगा तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो